दिल्ली चुनाव के लिए ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन पर दांव लगाया है। अब ताहिर हुसैन को नामांकन के लिए पेरोल मिल गई है। मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार ताहिर हुसैन दंगे के बाद से ही जेल में बंद था। आखिर कौन है ताहिर हुसैन? 2020 में हुए दिल्ली दंगों में उसकी क्या भूमिका थी? मुस्तफाबाद सीट पर चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है ताहिर हुसैन? बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। साल 2020 के दिल्ली दंगे तो आपको याद होंगे। उस साल 23 फरवरी की रात को जाफराबाद में सीएए के समर्थकों और विरोधियों के बीच कुछ झड़प हुई थी। उसके बाद ये सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गई। अगले 4 दिनों तक पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में यह हिंसा फैल गई। एक पुलिसकर्मी और एक आईबी कर्मी समेत कई लोगों की जान चली गई। सैकड़ों लोग घायल हो गए और दुकानें और घर जला दिए गए या नष्ट कर दिए गए। दंगों में ताहिर का नाम भी सामने आया था। ताहिर हुसैन और उनके समर्थकों पर आईबी के स्टाफ अंकित की हत्या का आरोप लगा। ताहिर हुसैन के खिलाफ दयालपुर थाने में हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने ताहिर के मकान की तलाशी ली तो वहां से पेट्रोल बम, गुलेल और तेजाब बरामद हुआ। बवाल का वीडियो सामने आया तो ताहिर ने मान लिया कि वीडियो उन्हीं की छत का है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन पर आतंकवाद विरोधी कानून, अवैध गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए लगाया था। पुलिस का आरोप था कि चांदबाग इलाके में दंगे भड़काने के लिए ताहिर हुसैन ने 1 करोड़ 30 लाख खर्च किए थे और हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन अपनी छत पर मौजूद था। उसी ने इलाके में इस हिंसा को और भड़काया था। 2023 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 153A, 302 और 120B के तहत आरोप तय कर दिए थे। कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह कहा था कि ताहिर हुसैन ने दंगा भड़काने के लिए भीड़ को उकसाया है। जुलाई 2023 में ताहिर को 5 मामलों में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन वो फिर भी जेल में ही रहा। दरअसल उस पर कई और धाराओं पर केस चल रहा था। जिन मामलों में ताहिर को जमानत मिली थी वो सभी मामले 2020 में दयालपुर पुलिस स्टेशन में भी दर्ज किए गए थे। ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा और आपराधिक साजिश के आरोप में केस दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इन 5 मुकदमों में ताहिर को जमानत दे दी थी, लेकिन उसके बाद से वो जेल में था। बता दें कि ताहिर हुसैन 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीतकर पार्षद बना था। दंगों में जब ताहिर का नाम सामने आया तो आम आदमी पार्टी ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मूल रूप से यूपी के अमरोहा स्थित परौरा गांव का रहने वाला ताहिर 5 भाइयों में सबसे बड़ा है। 2017 के चुनावी हलफनामे में उसने अपनी संपत्ति 18 करोड़ घोषित की थी। अब एआईएमआईएम ने मुस्तफाबाद से ताहिर को प्रत्याशी घोषित किया है। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शोएब जमई ने दंगों के आरोपी को टिकट देने पर प्रतिक्रिया दी। जमई ने कहा, हमारा ये फैसला दिल्ली दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मुहिम में अहम भूमिका अदा करेगा। अब आते हैं मुस्तफाबाद सीट पर, जहां से भाजपा ने मोहन बिष्ट को मैदान में उतारा है। ये सीट दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में से एक है और मुस्लिम आबादी के हिसाब से सबसे ऊपर आने वाली विधानसभाओं में शुमार है। यहाँ लगभग 40% आबादी मुस्लिम समुदाय की, इसलिए कई बार यहाँ पर मुस्लिम वोटर ही निर्णायक भी साबित होते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 9 दिसंबर को ही अपने पुराने विधायक को बदलकर इस सीट से आम आदमी पार्टी में खास माने जाने वाले आदिल अहमद को टिकट दिया है। केजरीवाल की नजर मुस्लिम बहुल 40% वोट बैंक पर है। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम तीनों के उम्मीदवार यहां पर मुस्लिम समुदाय से ही हैं। अब देखना यह होगा कि यहां निर्णायक मुस्लिम वोटर किसे जीत दिलाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।